नमस्कार, मैं विजेंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपका देश वार्ता न्यूज में। आइए आज बात करते हैं उस समाज की जिस समाज पर किसी का ध्यान नहीं है, परंतु यह एक अछूता समाज जो कि हमारे भारत का ही एक हिस्सा है, वो है मांग गारुड़ी समाज। आज जो मांग गारुड़ी समाज है, इन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए आज नागपुर में लोहार समाज भवन में राष्ट्रीय मांग गारुड़ी क्रांति सेना द्वारा राष्ट्रीय संगठन मीटिंग ली गई। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के पीछे का कारण यह था कि किसी तरह समाज को संगठित किया जाए। जब तक समाज संगठित नहीं होगा, किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। यही हेतु को सामने रखते हुए यह मीटिंग ली गई। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, साहित्य गंगा अण्णाभाऊ साठे, राजर्षी शाहू महाराज, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, राजमाता जिजाऊ, अहिल्यादेवी होळकर, तमाम अशा अनेक महान राष्ट्रीय महापुरुषांना मी नमन करतो। सर्वांना मी मानवंदना देतो, सर्वांना मी विनम्र अभिवादन करतो। तसेच आजच्या या राष्ट्रीय मांग गारुड़ी समाज जो आज तक पिछड़ा हुआ है और उस समाज को आज तक संवैधानिक अधिकार लेने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, वह बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो गई। इसका कारण है पिछली पीढ़ी, जो वर्तमान में पीढ़ी है, इनको यदि शिक्षा लेना हो तो दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, परंतु पिछली पीढ़ी अशिक्षित होने की वजह से उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज तैयार करके नहीं रखा। इसीलिए भावी पीढ़ी जो अभी वर्तमान में यदि शिक्षा लेना चाहती है, अगर कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है, तो जैसे कास्ट वैलिडिटी की जरूरत होती है, तो इन लोगों की कास्ट वैलिडिटी नहीं बन पाती। खास तौर से कई विद्यार्थियों को देखा गया है कि उनके पास आधार कार्ड तक नहीं है। उच्च शिक्षा पाने के लिए इन दस्तावेजों की कमी की वजह से ये शिक्षा लेने के लिए यदि वह किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो सबसे पहले उनके डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल होती है। यदि कोई बच्चा पुलिस भर्ती देना चाहता है या अग्निवीर जैसे क्षेत्रों में जाना चाहता है, तो सबसे पहले उनके दस्तावेजों को देखा जाता है। परंतु ऐसे बच्चों के पास दस्तावेज नहीं होने की वजह से इन्हें शिक्षा से व उच्च शिक्षा से ही नहीं बल्कि नौकरी से भी वंचित रहना पड़ता है। और यदि वह नौकरी से वंचित रहेगा, उसे किसी नौकरी में नियुक्ति नहीं मिलेगी, तो उसका उदय निर्वाह किस प्रकार हो। इसलिए इन तबके के लोगों को एक निचले दर्जे का काम, कचरा बिनना या फिर बहुत से ऐसे कामों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से इन्हें समाज से दुत्कार दिया जाता है। इसी हेतु मांग गारुड़ी समाज के प्रतिनिधि सभी लोहार समाज भवन में नागपुर में एकत्रित हुए व पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उसके बाद उनके साथ ऐसी कोटे में मैं खेलना शुरू हुआ, कूदना शुरू हुआ, उनके साथ मिलना शुरू हुआ। तो जो भी उनको जो चीज मिलती थी वो मुझे मिलती थी, जो सम्मान उनको मिलता था वो मुझे मिलता था। तो मैंने देखते देखते मुझे अच्छा लगा, मैं उस चीज में चला गया। जब मैं उस चीज में चला गया तो मेरे परिवार को मान मिला, सम्मान मिला, और मुझे खाने पीने की चीजें वहां से मिली, मुझे सम्मान और खेलने की चीजें वहां से। राष्ट्रीय मांग गारुड़ी क्रांति सेना के
संस्थापक माननीय श्रीमान उत्तम जी मानकर द्वारा इस संगठन को स्थापित किया गया है। इन्होंने भी अपने शब्द द्वारा सभा को संबोधित किया व इनके साथ ही बाकी के जो प्रतिनिधि है उन्होंने भी अपने अपने विचार सभा के समक्ष रखे। आइए देखते हैं। दिखाई देता है, सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी ना, तो हम भी फैलाएंगे। आज हमारा जो संगठन बना है भारत भर, हम पूरे स्टेट में हमारा वाला जो करेगी, जब हमारी सुनाई नहीं होगी तो भी करेगी, वो भी करेगी। ऐसे प्यार से मांग रहे तो कोई दे रही नहीं। जब हम जुलूम करेंगे, मोर्चे निकालेंगे, तब तो सुनेगी, विरोध करेंगे कोई भी सरकार। हम नहीं कह रहे हैं 77 साल हो गए, ये भी सरकार ने हमारे पे ध्यान नहीं देता। अब हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए आने वाला हमारी तो पीढ़ी निकल गई। अब हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ना है और इसके लिए आप लोगों का, हमारे लोगों के ऊपर है ना, हेल्प होनी चाहिए। आप लोगों ने हमारी आवाज उठानी चाहिए। देखो, अमीर को कोई भी उठाता, गरीब को कोई नहीं उठाता। आप एक बार गरीब की परिस्थितियों को देखो, समाज कैसे परिस्थितियों में रहता है। वहां पे आप ग्राउंड जीरो पे जाके काम कर देखोगे ना, वहां से आपको समाज की सभी चीजें आपको पता चलेगी। अब अंबानी ने कुछ बोल दिया तो उसका तो तुरंत दिखा देते हैं न्यूज पे। मोदी ने कुछ बोल दिया दिखा देते हैं, लेकिन गरीब ने बोल दिया तो वो तो कोई नहीं दिखा, तो कभी नहीं दिखाएगी। क्यों? दबे हुए हैं, दबे हुए इंसान को कभी कोई उठा। तो इसलिए हमने खुद ने सोचा है, अब हमें सरकार सुने इतना सुने, हम तो खड़े होंगे और अपने पैर पे खड़े होंगे, सरकार के काम करेंगे और सरकार को हमारा हक मांगेंगे। इसलिए हमारा ये जो संगठन है भारत में काम पूरे करने वाला है। अब हमारी पहचान हमें खुद को बनानी है, हमें किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। हम अपनी पहचान सरकार को देंगे कि हम कौन है। उन्हें पूछते हम अपनी आवाज हिंदी में बजा सकते हैं। इसलिए मैं कहीं कहते हैं आज हमारा जो समाज है हुआ है, इसलिए हमारा समाज बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है समाज। आप देखोगे ना, मैं एक बार आपके आगे में आ जाएगा इस समाज में बहुत ज्यादा। राष्ट्रीय मांग गारुड़ी क्रांति सेना के सोशल मीडिया प्रभारी माननीय श्रीमान दीपचंद शिंदे द्वारा भी मीटिंग में प्रबोधन किया गया। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। समाज का एक प्रबुद्ध, एक शक्ति और एक पहचान निर्माण करने का अगर समय आया है तो वो जिम्मेदारी तुम्हारे हमारे कंधे पर आई हुई है। जो समाज जेल में होती जिंदगी बिता रहा था, जो समाज की प्लेटफॉर्म पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर आधी जिंदगी गई, आज वो अपनी पीढ़ियों के, अपने बच्चों के नौकरी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो प्लेटफॉर्म छोड़ के और सेंट्रल जेल के दरवाजे छोड़ के आज हमारे बीच में है। उसको उम्मीद है कि हमारे बच्चों का भविष्य अगर कहीं बनने वाला है, कहीं बन सकता है, तो मांग गारुड़ी क्रांति सेना ही बना सकती है। और उस क्रांति सेना का मैं एक सैनिक हूँ, एक सेनापति हूँ। आपको, हमको इसका बहुत बड़ा आज गर्व हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथ ऊपर करके बताना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समय सभा में उपस्थित ज्येष्ठ पत्रकार व दीक्षाभूमि बचाव समिति के सचिव माननीय श्रीमान भागवत जी लांडगे, इनके द्वारा भी सभा को संबोधित किया गया। आइए देखते हैं। गारुड़ी समाज कम से कम 100 साल से वो पिछड़ा है और इस समाज का कोई भी सरकार आई, किसी ने उद्धार नहीं किया है। मांग गारुड़ी समाज ऐसा समाज है जो घर घर जाके भीख मांगता है, जो घर घर जाके अपने पेट के लिए, तो नहीं नहीं कहेंगे हम उनको, एकदम डाउन रोड जैसा एक समाज है। उसको हम ये कहेंगे कि पिछड़ा, ये पिछड़ा समाज है।
और इस समाज में जो लोग पैदा हुए उन्होंने अति यातना भोगी, खुद का कोई विचार नहीं रहा उनका, खुद का कोई विचार नहीं रहा उनका, और ना ही भारत सरकार ने या कोई स्टेट गवर्नमेंट ने उनको बोला नहीं कि भाई आपका समाज पिछड़ा है तो आपको हम ये सहूलत देंगे वगैरह वगैरह। तो अभी तक इनकी मांगे जो है वो ऐसी पिछड़ी रह गई। क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट आता है, कोई डॉक्यूमेंट जो बने ही नहीं, जो बाप दादा यहाँ पर बना के गए ही नहीं, डॉक्यूमेंट कहाँ से नहीं। फिर एक डॉक्यूमेंट मांगे तो तू करेगा, आधार कार्ड दे दिया, सब दे दिया, भाई पंजाब का है, पंजाब का पूरा सर्टिफिकेट आगे करने के बाद भी बच्चों को हमारा समाज जगह जगह पे रहने के बाद भी, इस भारत के नागरिक होने के बाद भी हमें इतने परेशानी झल रही है, कोई सुनते नहीं है, कुछ भी नहीं है, नानी नहीं हमारे देखो लोग सड़क पर सफर गई, काम धंधा करके भाई गुजारा करते, इतनी परेशानी होने बच्चे को पढ़ेंगे। अगर बच्चों को स्कूल पे दाखिला ही नहीं मिलेगा मैडम, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? समोर जाऊन देश काय निघेल हे सांगू शकता? या मीटिंगचं आयोजन केलंय की आज या मीटिंग कोणती सेनेच्या वतीने जी मीटिंग आयोजित केली, या मीटिंग मध्ये पदनियुक्तीचा जो कार्यक्रम आहे या देशामध्ये बऱ्याच ठिकाणी इतर समाजाच्या संघटना आहेत, घटनेच्या माध्यमातून विविध कामं केलेली नाही. कारण का आज मला वाटतं या देशामध्ये 1560 संघटना आमच्या समाजाच्या झाल्या, पण याचा एखादा तरी मोठा या संघटनेमध्ये नव्हता. आज मला वाटतं महाराष्ट्रात जिल्ह्यात नव्हे तर या राज्यामध्ये अशी संघटन बनलंय, त्याचे संस्थापक अध्यक्ष उत्तम भाऊ भटकर आहेत. त्यांच्या माध्यमातून आमच्या ज्या शासनाला कळवण्याच्या ज्या मागण्या आहेत, जातीच्या दाखल्याचा विषय असेल, योग्यता विषय असेल, उदांचा विषय असेल, जागेचा विषय असेल, बरंच जे आमचं प्रश्न प्रलंबित पडल्यात त्या प्रलंबित प्रश्नाला कुणीही आवाज उठवायला तयार नव्हतं. आज मोठ्या या नागपूरमध्ये ही पदनियुक्तीची बैठक आहे. त्या बैठकीच्या माध्यमातून आम्ही आमच्या समाजाच्या व्यथा या शासनापर्यंत त्यासाठी आम्ही ही बैठक आहे. त्यानंतर जे विषय आहे ते आमच्या समाजाचे म्हणजे जे आंदोलन होईल, जर शासनानं जर आमच्या व्यथा आम्ही बोलून किंवा आम्ही आमच्या निवेदनाच्या माध्यमातून जर स्वीकारल्या तर ठीक, नाहीतर इतर समाजांनी जसा त्याचा हक्क बजावून घेतला तसं आम्ही आमच्या समाज के कुछ यंग जनरेशन के युवा आए हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि उन्हें समाज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है या कोई प्रॉब्लम होती है. तो आप अपना पहले परिचय दीजिए. माझं नाव एकनाथ मानकर आहे. हे जे कार्य आज झालंय क्रांती सेना म्हणून आहे, हे कार्य 75 वर्ष आधी किंवा 20 वर्ष आधी व्हायला पाहिजे. ते आज आम्ही 75 वर्ष मागले. एक सेना नसल्यामुळे, मला शिक्षण नसल्यामुळे, लोकांना ज्ञान, आमचे आई बाबा जितके शिकले म्हणजे बाकी समाजाच्या लोकांमध्ये राहून त्यांचं बघून सुद्धा आम्हाला शिक्षण दिलं. आम्ही शिकलो, 10वी 12वी शिकलो. 10वी 12वीच्या बेसवर आमचे लायसन्स वगैरे बनतात, कॉमन लायसन्स वगैरे आम्ही सगळं वगैरे चालवून राहिले. आता आमचा विचार आम्ही 12वी पर्यंत जा, तुम्ही ITI करा, तुम्ही गव्हर्नमेंट फील्ड मध्ये जा, तुम्ही आर्मी मध्ये जाऊ शकता, तुम्ही पोलीस फील्ड मध्ये जाऊ शकता. असे यंग जनरेशनला सांगून राहिला का तुम्ही शिक्षण करा, एजुकेशन करा. आज त्यांच्या लक्षात सरकार हमको आधार कार्ड बनाने में, कार्ड सर्टिफिकेट बनाने में, या बच्चों को पढ़ाई करने में उनके जो कागज लगते हैं, इसके लिए हमारे बाल बच्चे को स्कूल में नहीं लिया जाता और हमको हमारी कार्ड्स वगैरह बना के नहीं दी जाती. इसलिए हमारे बहुत से काम रुके हैं. इसलिए हमारे सरकार से अरदास है कि हमारे पास 50 साल का कुछ पुरावा तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि घर घर तो एक ही जगह रहते नहीं थे. वो हमारे पास पुरावा कहाँ से रहेंगे, न किसी के पास जमीन के पट्टे उट्टे है. इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है, हमारी ये मांग है कि हम तो दर दर भटके, हमारे बाल बच्चे ऐसे ना भटके, उनको पढ़ाए. इतनी हमारी सरकार से अरदास है बस. आपकी कुछ हम मंडकुटा रहते नथुजी बिजने ग्राम सेवक है, सरपंच है. और हमारे को भी वो चर्चन है, कास्ट नहीं बनती, राशन कार्ड नहीं बनते, बच्चों के जन्म दाखिले नहीं है, जिसकी बहुत परेशानी आती है हमारे. बस इतना. सरकार से विनती करूंगा कि इनकी समस्या को जल्द से जल्द निवारण करें. और हमारे साथ कुछ
रघुनाथजी पात्रे, मी कनालला राहतो. या समाजाला या देशामध्ये आज बी आमचा समाज लगेच पीडित आहे, लगेच मागं असल्यासारखा आहे. आमच्या समाजाला ह्या देशामध्ये कुठे बी मान सन्मान भेटत नाही, कुठे बी इज्जत भेटत नाही. ह्या देशामध्ये जानवराला पुजतात, लेकिन मांगारोडी समाज अगर म्हणला तर त्याला कुत्र्यासारखा हाकलते. अशी आज आमची दुर्दशा आहे या आझाद देशामध्ये. आज आम्ही एक कुत्र्यासारखी जिंदगी जगतो, लेकिन ह्या देशातला कोणताही राष्ट्रपती प्रधानमंत्री आमच्याकडे एक बी तीळ भराचं बी लक्ष देत नाही. अशी आमची बदनिसबी आहे. आम्ही का सांगावं या देशाला, या देशाच्या प्रधानमंत्र्याला और राष्ट्रपतीला आम्ही का सांगावं. आमची एवढीच विनंती आहे का थोडस लक्ष करा मांगारोडी समाजात. धन्यवाद. बिल्कुल, सरकारों को इतनी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप ही के देश में आप ही के कुछ नागरिक इस तरह की जिंदगी जीने पे मजबूर है. तो आप अपना परिचय दीजिए सर. देवदास नरसे राहणार कन्हान. माझा हाच प्रश्न आहे का आमच्या समाजानं मांगावडी समाजाने एवढ्या संध्या केल्या, आंदोलन झाले, कायसाठी झालं? कास्ट सर्टिफिकेटसाठी, शाळेसाठी, नोकरीसाठी. सरकारपर्यंत अधिवेशनामध्ये आम्ही निवेदन दिलं, परंतु आमची सुनवाई नाही झाली. त्याकरता मी सरकारला हेच म्हणतो, आमच्या समाजाला न्याय द्यावा, नोकरी पाणी द्यावं, सादर शिक्षण, सादर समाजामध्ये बसा उठायची शिक्षा द्यावा. बस हेच आपले 2 शब्द बोलून समाप्त. तर तुम्ही आपला. मी रामू फाटले कनालमधून. आज हा प्रसंग म्हणजे 50 वर्षाच्या नंतर आलेला आहे. कारण की संघटना खूप झाले पण एकत्र कधी झालो नाही. आज ते सौभाग्याची गोष्ट आहे की सर्व एकत्र झाले आणि हा राष्ट्रीय मांगारोडी क्रांतीचा जे आज मिटिंग इथं आयोजित झाली आणि साजऱ्या प्रकारे संभव झाले आणि सफल होईल त्याची भावना आहे. आणि म्हणजे सर्व लोकांना जे मागणी सांगितलं, अडचण सांगितली हे अगोदरपासून आहे. पण आता असे असेल का म्हणजे काय म्हण है सरकार से कि ये जल्दी से 3 समस्या का निवारण हो जाए. आणि होईल असं आम्हाला वाटतंय. सरकार आमचे ऐकून आतापर्यंत आम्ही संघटित नाही झालो, त्यामुळे आमच्या सरकारनं पण ऐकलं नाही. पण आता असं झालं की संघटित झालं तर आम्हाला आशा आहे की सरकार आमचं ऐकेल आणि ऐकावं. आमचं दुर्दैवी जे आतापर्यंत चाललेलं आहे हे समाप्त झालं पाहिजे. सरकार आमची मागणीवर लक्ष करावं बस एवढं बोलून मी आणणार आहे. बिल्कुल, ये किसी एक समाज की बात नहीं है, ये देश के तमाम समाज की बात है. ये तमाम समस्या है जिन्हें आज इस देश का हर नागरिक झेलता है और उसे फेस भी करता है. कई तरीके से हमारे कई बुजुर्गों ने, कई युवाओं ने इस पर और चर्चा की है. और अभी हमारे साथ एक और जाने माने व्यक्ति है. सर, आपका परिचय दीजिए. मैं अंबादास खंडारे कनान, जिला परिषद रहा हूँ 94 में, जिला परिषद सदस्य बना. अब 94 के पहले से भी समाज की जो दुर्दशा है, समाज जो अलग सलग डाल दिया है गवर्नमेंट ने या सरकार ने. जैसे पाकिस्तान कैसे होता है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग है, उस तरह का मांगारोडी समाज किसी भी गवर्नमेंट के लिखान में नहीं रहते हुए अलग सलग. अब चलते चलते बहुत सारे दिन बीत गए, 75 साल हो गए, 30,000 हो गए, लेकिन हमें आजादी नहीं मिली. इसलिए नहीं मिली कि शैक्षणिक और सामाजिक जीवन जीने लायक का मार्गदर्शन ही नहीं दिखता. इसलिए नहीं दिखता कि सरकार ध्यान नहीं देती. हर चीज एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के करने से होती. लेकिन गवर्नमेंट सरकार जो है सहयोग, और एससी कोटे में आने से वैसे तो हम भटके जाति जमाती में के लोग मांगारोडी समाज बने. एससी इसमें लगने से 75% या 80% बोलो या पूरा टक्का बोलो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कसूर नहीं. पढ़े लिखे हैं, उनके ऊपर लेवल तक अधिकारी, ऊपर लेवल तक बात करने वाले. जब तक आदमी का कोई पुराडी नहीं बनता तब तक आदमी स्थायिक नहीं होता.
इसलिए अभी ये जो महाराष्ट्रीय लेवल पे जो संगठना की है, राष्ट्रीय लेवल पे जो संगठना हुई है, इसमें से कोई तो भी स्थायिक हो जाए और हमारी जो समस्या है वो दिल्ली या बॉम्बे तक पहुंचे। जब तक कोई बनता नहीं तब तक वहां से कोई समस्या जाती नहीं। यहाँ तो कागजी कार्रवाई चलती रहती है, अधिवेशन आते, मोर्चा निकालते, कागज देते, कोई मायना नहीं। जब तक ऊपर से नीचे चिल्लाने वाला नहीं रहता, जब तक समाज का उद्धार नहीं होता। बिल्कुल, इस समाज का कोई एक व्यक्ति सरकार में जरूर जाए और वो अपने समाज के बारे में आवाज उठाए।